नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को लगता है कोर्ट, कानून व्यवस्था, संविधान, पुलिस उनके परिवार मतलब गांधी परिवार की संपत्ति है, क्योंकि तभी तो आए दिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान पर सवाल खड़े करते हैं, कोर्ट और पुलिस को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जाता नजर आ रहा है और तभी तगड़ा एक्शन भी राहुल गांधी के खिलाफ लिया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंच गए थे, छात्रों के साथ बैठकर खाना खाया, बातचीत कर राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश की थी। पर राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर उन्हें नोटिस थमाया गया। बिना जानकारी दिए डीयू पहुंचने पर जमकर फटकार पड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस तगड़ा एक्शन देने की तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए बयान को लेकर पुलिस को तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तो आज राहुल गांधी के इसी गैर जिम्मेदाराना नॉन सीरियस अप्रोच जिस पर होगा बड़ा एक्शन, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर है? देखिए, समझते तो यही हैं, क्योंकि ये शाही परिवार का अंदाज, ये लोग अभी भी समझते रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो आया है उसके सबसे बड़ा राजा हैं और उस राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी। हर परिवार का इनका मेंबर समझता है कि हम पैदा हुए हैं तो कभी न कभी प्रधानमंत्री देश के बन ही जाएंगे। ये तो सोनिया गांधी कुछ समय तक कंफ्यूज जो रही थी राजीव गांधी के साथ शादी करने के बाद, और उसने जो इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी थी, उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश इसलिए थी क्योंकि जब ये दोनों शादी किए थे तो राजीव गांधी को ही उम्मीद नहीं थी कि हम राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि उस समय संजय गांधी का दबदबा था और उनको लगता था कि संजय गांधी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही संजय गांधी की मौत हुई, राजीव गांधी की एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, सोनिया गांधी भी अपनी इटली की नागरिकता छोड़कर हिंदुस्तानी नागरिकता ले ली, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब हम भारत के एक शाही परिवार की बहू बन के आए हैं, प्रधानमंत्री परिवार की बहू हैं। मेरे पति भी प्रधानमंत्री बनेंगे और कभी मौका मिला तो वो खुद भी बन जाती, लेकिन उनके पार्टी के और फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध ने उनको पीएम नहीं बनने दिया, लेकिन सुपर पीएम तो वो बनी ही रही। अब इसी अंदाज में राहुल गांधी को भी लगता है ये कानून क्या है, ये पुलिस क्या है, ये संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट ये है क्या? ये तो संसद से चलता है, संसद पर हमारा अधिकार है, हमने सरकार बनाई है और फिर सरकार बनाएंगे, तो ये लोग तो हमारे चंगुल में हैं। यही आधार है कि आप चले जाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां पर मेंस हॉस्टल में लंच करते हो। लंच के समय में आपको यह समझ नहीं आता कि आप Z+ सिक्योरिटी वाले नेता हो। आपके साथ 3 गाड़ियां जाती है, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। वहां पर लड़कियां भी रहती है आसपास में, लड़कियों के साथ भी इन्होंने खाना खाया। कैंपस के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया था जिससे उस अफरा तफरी में अगर कोई असामाजिक तत्व घुस जाए, अगर कोई बम फूट जाए, तो उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी लेंगे? इसीलिए जो डीयू के तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसमें राहुल गांधी को एक एक पॉइंट पर यह बताया गया है कि आपने जो टुच्ची हरकत की है यह दोबारा नहीं होनी चाहिए। कॉलेज के कैंपस में आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाषणबाजी कीजिए, बच्चों से मिलिए, पहले भी मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डीयू में पहली बार गए, पहले भी मिलते रहे। लेकिन आप जो अलग तरीके का व्यवहार इस बीच करने लगे हैं कि कॉमन मैन हैं हम, ये अपने आप को जब से भारत जोड़ो यात्रा के समय इनको एक सीख मिली कि हमने राहुल गांधी की हत्या कर दी, यानी कि जो युवराज वाले राहुल गांधी थे अब हम कॉमन मैन बन गए। मतलब जमीन से जुड़े नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डीयू के फटकार से तो डीयू में तो एंट्री राहुल गांधी की बैन होती हुई नजर आ रही है, पर राहुल गांधी इन दिनों जो घूम घूम कर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या उस पर बैन लगेगा? उस पर भी बैन लगेगा, क्योंकि ये मामला कांग्रेस का ही है। इस पर भी बात चल रही है कि कांग्रेस ने पिछले दिनों एक सवाल उठाया था राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया था और बताया गया था कि राहुल गांधी के जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अब आपके पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है,
अब उस सुरक्षा घेरे में से बाहर जाकर आप सामान्य लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे। अगर आपको कोई टारगेट कर लिया, जैसे कि इनके पिता राजीव गांधी ने भी अगर सुरक्षा अधिकारियों की बात मान ली होती सामान्य तरीके से तमिलनाडु में उस स्थिति में, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बात की थी कि जब से आपने शांति सेना श्रीलंका में भेजी है तब से लिट्टे आपके पीछे पड़ा हुआ है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए कि हम कॉमन मैन अपने आप को दिखाएं, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, क्योंकि उससे पहले बीपी सिंह घूम चुके थे खुले जीप में और इनको लगता था बीपी सिंह ने हमें हटाया है, बीपी सिंह को हटाना है तो हमें भी बीपी सिंह की तरह जमीनी स्तर का नेता बन के दिखाना होगा। और उनके क्या हालात हुए। अब ये जो पूरा का पूरा गांधी परिवार अभी ये बार बार कहता है कि हम शहीदों के परिवार से हैं, देश के लिए जान दिया इन लोगों ने। अब आप क्या राहुल गांधी के सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर रहे हैं? खुद वो बस में, ऑटो ड्राइवर के साथ, डिलीवरी बॉय के साथ, स्कूटर पर कहीं भी चले जाते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कांग्रेस की परेशानी है। कांग्रेस ने एप्लीकेशन दे दिया है, लेटर लिख दिया है और होम मिनिस्ट्री इस पर एक्शन लेने वाला है कि राहुल गांधी जहां भी जाएंगे सुरक्षा घेरे में जाएंगे, और अगर सुरक्षा नहीं चाहिए तो वो लिखित में दें कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जो भी होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। एक और मामला है जिसमें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न को लेकर एक बयान दिया था। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी जारी किया, पर क्यों वो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी ने उस नोटिस का जवाब पहली बार दिया और बोला कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आप 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस हमारे पास क्यों आ रही है? कोई दूसरी पार्टी वाले भी कुछ बयान देते हैं, उसकी बातों को क्यों नहीं लिया जाता है? लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें 8-10 दिन का मौका मिलना चाहिए, हम डिटेल में रिपोर्ट देंगे और उसमें हम उन पीड़ितों का नाम बताएंगे जो हमसे मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 10 दिन का समय दिया, 15 दिन का समय दिया। फिर इन लोगों ने कहा कि हमें और समय चाहिए क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मामले में अभी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, तो उसी में व्यस्त हैं। फिर चुनाव का मामला आ गया कि कर्नाटक में चुनाव है, इसीलिए राहुल गांधी व्यस्त हैं और इस चुनाव की व्यस्तता के बीच वो उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों ने इनके सामने आकर बोला था। इसके लिए हम लोकल कार्यकर्ताओं, नेताओं जो कांग्रेस का है, उसको हमने सूचना दे दी है कि जहां जहां पर हमारे सामने महिलाएं आई थी और ये बात बोली थी, उन जगहों पर आप कम से कम सर्वे करें, बताएं कि किसके थ्रू ये लोग आए हैं। मतलब टालने की कोशिश जारी थी और इसी टालने की कोशिश में अब समय गुजर गया। अब इन लोगों के पास समय खत्म हो चुका है, कर्नाटक का चुनाव भी खत्म हो चुका है। वो जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके बारे में दिल्ली पुलिस को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बार बार दूसरे विवादों में फंसेंगे। कोर्ट में 12 से ज्यादा मामले आपके ऊपर चल रहे हैं, तो हर मामले का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, पुलिस के सामने नहीं। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि आप अब 15 दिनों के अंदर डिटेल रिपोर्ट दें या फिर आप ये बताएं कि हमने झूठ बोला, हमारे सामने कोई नहीं आया था और इसके लिए हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा। इनकी प्लानिंग यही है कि लास्ट में यही कह देंगे कि हमसे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली हमसे कुछ लोगों ने कहा था। तो वही रहा है, क्योंकि जिस तरह से तारीख पे तारीख टाले जा रहे हैं, कोई बहाना नहीं बन रहा है, तो लगता है आने वाले वक्त में कहेंगे यही। ऐसी ही दिक्कतें लग रही है और इनकी प्लानिंग भी यही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्लानिंग कर ली है कि आप एक बार फिर नोटिस थमाओ और उसके बाद अगर आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो दिल्ली पुलिस के पास आए और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी डिटेल में। 2-3 दिन के पूछताछ की बात है कि आपने जम्मू कश्मीर में यह बात बोली जब यात्रा की समाप्ति हो रही थी, उससे पहले किन किन जगहों पर आपके सामने कोई महिला आई, इसके बारे में तो आप बताएंगे, कुछ तो जानकारी देंगे। इसके लिए पूछताछ दिल्ली पुलिस करने वाली है और इसलिए
राहुल के कैंप में इस बात के लिए मंथन चल रहा है कि अब दिल्ली पुलिस के गिरफ्त से कैसे उनको बाहर निकाला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की गलती राहुल गांधी को ही ले डूबेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए बयान को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त है। पुलिस के नोटिस थमाने के बाद भी राहुल गांधी इस पूरे मामले में अपनी सफाई नहीं दे पा रहे हैं और इन दिनों लगता है राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जगह जगह पे जाकर यूथ के साथ जिस तरह से कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो भी उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।